हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरो। आज हम करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए रीड फॉर कमिंग मंथ्स ऑफ 2026। ठीक है जी। जैन जा चुका है, एज यू नो जैन ऑलमोस्ट जा चुका है, तो जैन के लिए कार्ड्स लेंगे बट उतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। ठीक है जी, उन पर उतना फोकस नहीं रहेगा। फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। Jan, Feb, March, April, May, June for Capricorn. Jan, Feb, March, April, May, June for Capricorn. Jan, Feb, March, April, May, June for Capricorn. Jan. जो लवर्स हैं, मतलब जनवरी जो लवर्स थे, मतलब हैं, थे नहीं हैं, उनका तो जैन अच्छा गया है। जो मतलब कमिटेड हैं एक दूसरे के प्रति। जैन, फेब, मार्च। आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अप्रैल, मई के लिए कार्ड सेम आया है। मैं थर्ड टाइम आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ। ऑलमोस्ट कार्ड सेम है। जून, ठीक है जी, शुरू करें। अब जैन को रीड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर भी हम एक नज़र मार लेते हैं, बट कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है जी। जैन स्टूडेंट्स का थोड़ा सा स्ट्रगलिंग गया। जो भी कोई स्टूडेंट रहे हैं जैन मंथ, उनका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग गया है। एज आई साइड लवर्स का जैन अच्छा गया है। ठीक है जी। सिंगल्स के लिए भी एक होप दिखाई दी है जैन मंथ में कि हाँ, ऐसा हो सकता है आपको कोई पसंद आया हो जैन मंथ में। कहीं आपने कोशिश, मतलब आपने नहीं, मतलब आपने सोचा हो कि चलो रिलेशनशिप ट्राई की डायरेक्शन में, रिलेशनशिप की डायरेक्शन में ट्राई किया जाए। एक होप जगी सिंगल्स के लिए मुझे जैन मंथ में, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। जैन मंथ ओवरऑल आपका हंसता खेलता ही गया है। थोड़ा सा आप अकेले रहे हैं, एकांत में रहे हैं, बाय चॉइस आप एक अकेले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गम मार गया था, नहीं, आप खुद ही अपनी खुशी से एकांत में आपने समय व्यतीत किया। ऐसी आपके फेस पर बड़ी सी स्माइल है। तो यस, अपनी इच्छा से आपने जैन मंथ में अपना समय एंजॉय किया है। ठीक है जी। मैं कह सकती हूँ कि जैन मंथ आपने अपने आप को दिया है। ठीक है जी। लेट्स सी फैब। फैब में बैक स्टेप की एनर्जी है। फैब में ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स कि आप कुछ करने जाएंगे या कर रहे होंगे, मतलब कोई काम आप चुपचाप करना चाह रहे होंगे फैब में, गुपचुप तरीके से। लेकिन कोई आप मतलब कोई शोर मचा देगा। इसको पोल खोलना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आप कुछ चुरा तो नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपना कोई काम चुपके से कर रहे हैं। ठीक है जी। चुपके चुपके, तो बस कोई शोर मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको पकड़वाने की कोशिश है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आपसे कोई गलती हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आप उसको जल्दी जल्दी सुधारने के चक्कर में, ठीक करने के चक्कर में, लेकिन कोई है जो आपको मतलब उस गलती को सामने लाने की कोशिश करेगा। फैब मंथ में आपको पकड़वाने की कोशिश करेगा। आप देखिएगा ये आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है। एनर्जी ये है, फैब में आप कुछ छुप के करना चाह रहे होंगे, चुपचाप करना चाह रहे होंगे, लेकिन देयर इज समवन जो बोलेगा, बताएगा। मैं अगेन, पोल खोलना शब्द सही नहीं है, क्योंकि आप कुछ चुरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल ये आपकी पोल खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जिससे भी जो भी आप छुपा रहे हैं, ये उसको बता देंगे। ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली इन शख्स को पता है, पता भी आपके थ्रू ही होगा। तो फैब में अगर मैं एडवाइस दूं,
आपसे अगर कोई गलती हो जाए फरवरी में, ठीक है जी, आपसे अगर कोई फरवरी में गलती हो जाए, उसको किसी के आगे बोलिएगा नहीं, उस गलती को अपने तक रखिएगा, ठीक है जी। कैप्रिकॉन्स, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक या चलो आपका कोई सीक्रेट है, ठीक है जी, आपका कोई सीक्रेट है, कोई बात है, हो सकता है फैब में आपको कहीं से मोटा अमाउंट उठाना है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हैं किसी को, क्योंकि आपसे ले लिया जाएगा, आपसे मांग लिया जाएगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी से शेयर कर दिया तो वो शख्स बता देगा, ठीक है जी। फरवरी में अगर आपको छुप के कुछ करना है तो आप किसी से भी मत बताइएगा, अपने नियर एंड डियर से भी हो सके तो मत ही बताइए, अगर ज़रूरी नहीं है तो मत बताइए। किसी को बताए बिना अगर चल रहा है काम तो किसी को भी मत बताइएगा, ठीक है जी, क्योंकि आपका सीक्रेट नहीं रह पाएगा फैब मंथ में, ठीक है जी। आपकी कोई बात उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स क्लेरिफाई मोर, इसको क्लेरिफाई करते हैं। फैब में आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप ट्रैवल करेंगे, आप कहीं पर जाएंगे, मे बी आप कोई फंक्शन अटेंड करें, मे बी आप कहीं घूमने जाएं, लेकिन आप फरवरी में 100% जाएंगे ज़रूर। तो अगर आपके वर्कर हैं, आपने वर्कर रखे हुए हैं, आप जा रहे हैं, आप अपना सामान ठीक से रख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर आपकी चीज़ें गायब हो सकती हैं, वर्क प्लेस पर आपकी कोई बहुत कीमती चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ गायब हो जाएगी, ठीक है जी। तो वर्क प्लेस पर आप मोटा कैश छोड़कर ना जाएं, वर्क प्लेस पर जो भी कीमती सामान है उसको लॉक करके जाइएगा, लॉकर में रख के जाइएगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो अपने घर में चीज़ें ध्यान से रख के जाइएगा, अच्छे से लॉक करके जाइएगा, चाबी अपने साथ लेके जाइएगा, ठीक है जी, क्योंकि आप घर से बाहर जाएंगे ज़रूर, आप फैब मंथ में घर से बाहर जाएंगे ज़रूर, घर से दूर जाएंगे ज़रूर, तब ही आपकी चीज़ें गायब होने की, चोरी होने की एनर्जी है, ठीक है जी। कैप्रिकॉन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ें चोरी होंगी फैब मंथ में। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन हम रीडिंग पहले क्यों देखते हैं, हम पहले से ही सावधान हो जाएं। तो चीज़ें आप पहले से ही लॉक में रखिए, चाबी अपने पास रखिए, ध्यान से, किसी पे भी ट्रस्ट करके नहीं देनी है, किसी पे भी नहीं देनी है, ठीक है जी। ट्रस्ट तोड़ते ही अपने हैं। माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन, इसके अलावा फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के साथ भी घूमने जाने की एनर्जी है आपकी, काम से भी कहीं मतलब काम के सिलसिले में भी आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। इस ट्रैवलिंग में गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब खर्चा भी है लेकिन गेन भी होंगे आपको। फैब मंथ में आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी फॉर फाइनेंसेस, एक सेकेंड रुकिए। फाइनेंसेस, जॉब बिजनेस फाइनेंस के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। जॉब बिजनेस फाइनेंस, जॉब बिजनेस फाइनेंस, कैप्रिकॉन के फैब मंथ में जॉब बिजनेस फाइनेंस। देखिए फाइनेंस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एज सच कैश की, पैसों की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वर्क प्लेस पर आपके जो कलीग हैं वो कुछ गड़बड़ करें, ये एनर्जी ज़रूर है। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप वर्किंग हैं, बिजनेसमैन के लिए एनर्जीज अच्छी हैं, जिनका खुद का बिजनेस है वो अच्छा कर रहे हैं। बस यही सावधानी है थोड़ी सी कि अपने वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके आप चीज़ें इधर उधर केयरफुली छोड़ के मत जाइएगा फैब मंथ में। अदरवाइज़ आपके फाइनेंसेस की एनर्जी अच्छी है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ये जो ऑफिस में दिखाई दे रहा है, जो वर्किंग है उन लोगों के लिए ऑफिस में किस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफिस में ना आपका कोई कलीग है जो आपसे बिना वजह का कंपटीशन रख रहा है, ठीक है जी। ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है जी।
ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये कोशिश बहुत करेगा, लेकिन इसका जो भी पासा है या इसकी जो भी चाल या जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी इसके तरीके हैं, वे उल्टा इसी पर भारी पड़ेंगे। लेट्स से अगर ये आपकी बुराई करने जाता है तो इसके खुद के काम पर सवाल उठ जाएगा, तो आपके अगेंस्ट ये कुछ भी कर नहीं पाएगा। ठीक है जी। इट्स लाइक कि आपको चमत्कारिक रूप से हेल्प मिल रही है। और कोई वर्ड मेरे दिमाग में आया नहीं, बट येस आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, तो आपका कुछ भी ये कर नहीं पाएगा, ऑफिस में कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, आपके अगेंस्ट चीज़ें या आपके अगेंस्ट सीनियर को कर नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगी। ठीक है जी। तो आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, आपकी एनर्जीज स्ट्रांग है, ऑफिस में भी एंड घर में भी माहौल हर जगह अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ फैब में एक ही एनर्जी ये आई है कि आपको थोड़ा सा अपने कीमती सामान का ध्यान रखना है। एंड अगर कुछ छुप के करना चाह रहे हैं, आप कुछ छुप छुपा के करना चाह रहे हैं, तो फिर किसी से भी नहीं बताना है। नहीं बताना है तो किसी को भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ छुपी नहीं रहेगी, आपका सीक्रेट नहीं रह जाएगा। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ फैब मंथ में। फैब मंथ में आपकी हेल्थ, फैब मंथ में आपकी हेल्थ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं फैब मंथ में अपनी सेहत को लेकर के। खान पान का बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है आपने। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डाइट का फरवरी में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं, यानी कि आप बाहर का कम खा रहे हैं, बाहर का कबाड़ कम खा रहे हैं, आप घर की चीज़ें या फिर हेल्दी ऑप्शंस ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। एंड आप बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं। फैब मंथ में आपकी फिटनेस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आप गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, आप अपने जेंडर के हिसाब से लें, आप दिखाई दे रहे हैं फैब मंथ में। ठीक है जी। फैब मंथ में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, मेंटली आप सुपर डुपर स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो एनर्जी आई थी ना ऑफिस में कोई आपके अगेंस्ट कुछ करेगा, इसलिए भी वो व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा इस वक्त स्ट्रांग है। फैब मंथ में आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, आप मतलब फुल स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, आप मेंटली आप फिट दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली आप फिट दिखाई दे रहे हैं, आपकी हेल्थ हर लिहाज से अच्छी है। अगर बाय चांस 0.1% किसी कैप्रिकॉर्न को कोई दिक्कत थी भी या है भी, तो फैब में नहीं होगी। फैब में आप उस दिक्कत परेशानी से भी निकल जाएंगे। ठीक है जी। आपकी सेहत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगेन मुझे यहाँ से भी फाइनेंसेस की एनर्जी कुछ अलग से आई है। सॉरी, मैंने थोड़ा कैमरा हिला दिया था, सॉरी। अब स्टूडेंट्स के लिए चेक कर लेती हूँ मैं फैब मंथ के लिए। फॉर स्टूडेंट्स, आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट वाला पार्ट रखना है, इसलिए मैं रख रही हूँ जी। ठीक है। फैब की एनर्जी फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हैं, फिर भी एनर्जीज नेगेटिव नहीं है। ठीक है जी। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आ रही है, रिजल्ट में कोई बाधा नहीं आ रही है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी दिख रही है, रिजल्ट भी अच्छा दिख रहा है, स्टिल आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर आप और ज़्यादा अच्छे फोकस के साथ चीज़ें करेंगे तो और बेहतर होगा, लेकिन एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। ठीक है जी। जो स्टूडेंट्स अपनी लव लाइफ की तरफ फोकस कर रहे हैं, उनके लिए अभी कार्ड उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा आपको इस पार्ट को छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। आप अभी स्टडीज़ की तरफ ही फोकस करें। जिन लोगों को फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फैब मंथ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव है, रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिनका भी एग्ज़ाम होना है, आगे एग्ज़ाम्स हैं अभी, उनके लिए ये है कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड आप प्लीज़ थोड़ा और फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। ठीक है जी। अच्छी चल रही है तैयारी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, कोई भी अड़चन या कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में ना आने पाए अभी, जिससे आपका फोकस
यहाँ से हटके, पढ़ाई से हटके, करियर से हटके कहीं और हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि यही टाइम है जब आप अपना करियर बना लेंगे। बाकी लेट्स सी जनरल रीड फॉर फैब। अ जनरल रीड फॉर फैब। अगर कोई कैप्रिकॉन यहाँ ऐसा है जो मैरिज के लिए सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, मैरिज की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, रिश्ते देखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फैब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। जो अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, अरेंज सेटअप। अच्छा, मुझे एक एनर्जी और आई है, जिन कैप्रिकॉन्स को अभी जैन मंथ में ही कोई मिला है, ठीक है, समझ गए, अगर आपको जनवरी में ही कोई मिला है, नया कांटेक्ट आपका बना है, उस व्यक्ति से आपको धोखे की एनर्जी है, ठीक है जी, समझ गए आप। अभी ये जो जैन मंथ चल रहा है, ये जो जनवरी चल रही है, अगर इस जनवरी में आपको कोई नया शख्स मिला है, नया आपका दोस्त बना है, नया आपका पार्टनर बना है, नया आपने किसी को हायर किया है, नया आपका कोई कांटेक्ट बना है, ठीक है जी, नई डीलिंग किसी से करी है आपने, या नया लव रोमांस आपका कहीं शुरू हुआ है जनवरी मंथ में, उस शख्स से भी आपको धोखा मिलने की एनर्जी आ रही है। मतलब ये शख्स अभी इतने रिलायबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपको नहीं चलना चाहिए, अभी आप अपने सेंसेस का यूज़ करिएगा, ठीक है जी। कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंड मत हो जाइएगा, चाहे जिस भी चीज़ के लिए आपका रिलेशन बनाओ, ठीक है जी। और अभी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा, अभी नहीं, ठीक है जी। खास तौर से लेन देन के मामले में आप सावधानी रखिएगा। लेट्स से आपका कोई नया रिश्ता बना है, अभी बहुत महंगे महंगे गिफ्ट अभी मत दो, ठीक है जी, अभी मत दीजिए, बहुत महंगा खर्चा अभी मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, एटलीस्ट फैब मंथ में मत कीजिए, ठीक है जी, थोड़ा हाथ रोक के चलिए। बाकी यस, यहाँ से अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेडली रुका हुआ पैसा मिलने की एनर्जी आ रही है, आप ही का है ऑब्वियसली, कहीं रुक गया था, अटक गया था, वहाँ से अचानक से आपको पैसा मिलने की एनर्जी है, ठीक है जी। आपका कोई अटका हुआ काम बनने की एनर्जी भी फैब मंथ में आ रही है, और ट्रैवलिंग की अगेन कंफर्मेशन है, ट्रैवल आप ज़रूर करेंगे फैब मंथ में, ठीक है जी। किसी वाइज मैन, किसी बड़े नॉलेजेबल, बड़े समझदार और उम्र दराज यानी कि एजिड मैन से आपकी मुलाकात भी दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी जाएगी। ये व्यक्ति आपके काम भी आ सकते हैं, इनसे आप अपना काम भी बना सकते हैं, ठीक है जी, आप अपना काम भी निकाल सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग इंसान है जो एक्सपीरियंस्ड है, वाइज है, इनको नॉलेज बहुत है, नॉलेजेबल है, उम्र दराज हैं, एजिड हैं, बुज़ुर्ग हैं, एंड इनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको फैब मंथ में टकराएगा, मिलेंगे आप ऐसे किसी व्यक्ति से, एंड इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है जी। किसी ऐसे शख्स का फैब मंथ में आपको मैसेज आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिससे बड़े लंबे समय से आपकी बात नहीं हुई है, ठीक है जी कैप्रिकॉन। यस, आउट ऑफ ब्लू, मैं ये नहीं कह रही ब्लॉक अनब्लॉक, नहीं वो नहीं कह रही मैं, नॉर्मल ही आपका कांटेक्ट है, लेकिन बड़े लंबे अरसे से बात नहीं हुई है, तो आउट ऑफ ब्लू उनका मैसेज आएगा तो यू विल बी शॉक्ड कि इसने मुझे कैसे मैसेज कर दिया आज अचानक से, ठीक है जी। अगेन यहाँ पर मुझे फिर से ये दो कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं, एंड यहाँ पर आपकी कोई बात खुलने की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है जी। तो आप अपनी चीज़ों को लेकर के अगेन सीक्रेसी मेंटेन करिएगा कैपीस, ठीक है जी। दो चीज़ों के लिए फैब मंथ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दिया है, एक तो फाइनेंसेस, दूसरा आपकी सेहत, आपके फाइनेंस, पैसा और आपका स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ बहुत बढ़िया रहने वाली है। और ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है फैब में, वो भी अच्छी दिखाई दे रही है, वो भी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है जी। हर लिहाज से अच्छा फैब, बस यही है कि आप एक तो एकदम से ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, एंड आप अपनी बातों को सीक्रेट रखें, सीक्रेसी मेंटेन करिएगा, ठीक है जी कैप्रिकॉन। मार्च में आप अपने किसी फ्रेंड को ब्लॉक कर रहे हैं, 101% आप अपने किसी फ्रेंड को ब्लॉक करेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है जी। किसी दोस्त से आप हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मार्च मंथ में। इसको क्लैरिफाई करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। दो एनर्जी है, एक तो आप किसी को ब्लॉक करेंगे, दूसरा आप किसी दोस्त से ही मिलेंगे भी एक लंबे ब्लॉकेज के बाद। ठीक है जी, दोनों ही एनर्जी है। एक को आप ब्लॉक कर रहे हैं, एक के साथ आपकी ब्लॉकेज थी, दूरियां थी, ब्लॉकेज थी, डिस्टेंस था, उनसे आप मिल रहे हैं। ठीक है जी, गेट टुगेदर दिखाई दे रही है। तो ये दोनों ही एनर्जीज मार्च में होने वाली है। माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स। लव रोमांस के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। जो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए मार्च मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उनके लिए फैब भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, जैन में भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी रही। यानी कि जो लोग कमिटेड हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या कमिटेड हैं एक दूसरे के प्रति, कहीं और देख नहीं रहे हैं, कहीं और जाना नहीं है जिन्हें, उनका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है तीनों ही मंथ्स में। ठीक है जी, वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो सिंगल्स हैं उनकी मुझे थोड़ी सी सर्च मार्च में कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप पोटेंशियल पार्टनर के लिए मार्च में काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं मार्च मंथ में। मैं जजमेंट को एक बार और क्लेरिफाई करना चाहूँगी, एक सेकेंड रुकिएगा। प्लीज़ क्लेरिफाई जजमेंट। एक तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी निकल के आई है, तो जो लोग चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपका मार्च में जो लोग चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उनका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, मतलब ज़बरदस्ती या फोर्सफुली नहीं होगा। जिन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, जिन लोगों ने चाहा है, उन्हीं का होगा। ठीक है जी, कॉल मैसेज 100% आएगा, बट उन्हीं का जो चाह रहे हैं। तो जो नहीं चाह रहे हैं वो बेकार में परेशान ना हो। आप लोग परेशान हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, कॉल मैसेज आएगा, डेफिनेटली आएगा, बातचीत होगी, अच्छी खासी बातचीत दिखाई दे रही है। एंड सुंदर नोट पे आपका रिलेशन मुझे फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि इस बार जब ये रिलेशन फिर से शुरू होगा, इस बार इस रिश्ते की कमान आपके हाथ में होगी। ठीक है जी, ऐसा कह सकते हैं कि रिश्ते में आप कंट्रोलिंग होंगे, कंट्रोल आपके पास होगा हर चीज़ को लेकर के, हर लिहाज से लेकर के। तो ये आपके लिए अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ दोनों के लिए ही अच्छा है। ठीक है जी, लेट्स सी फॉर योर हेल्थ। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ। मैंने अभी मार्च के लिए हेल्थ के लिए नहीं देखा ना, आई गेस फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, आप सिर्फ अपनी नींद का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च मंथ में। थोड़ा सा बिजी भी दिखाई दे रहे हैं। इस बिजीनेस की वजह से शिफ्टिंग की, बिजी होने की, इधर से उधर की, ट्रैवलिंग की बड़ी सारी एनर्जीज आ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद पर असर पड़ेगा। ठीक है जी कैप्रिकॉन, तो आप अपनी नींद का, अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, और कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक नज़र की एनर्जी है, बुरी नज़र की एनर्जी है, तो अपनी नज़र भी ज़रूर उतार लीजिएगा मार्च मंथ में। ठीक है जी कैप्रिकॉन, अदरवाइज ऑल गुड, ऑल सेट, सब अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ रूटीन थोड़ा सा बिगड़ेगा, जिससे स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ेगा, एंड थोड़ी सी नज़र की एनर्जी है, क्योंकि कुछ चेंज है, कुछ शिफ्टिंग है, जिसमें आप बिजी दिखाई दे रहे हैं इन मार्च मंथ। ठीक है जी कैप्रिकॉन, लेट्स सी योर जॉब, बिजनेस, फाइनेंस। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस।
जॉब, बिजनेस, फाइनेंस। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस की अच्छी एनर्जी है। मेरी एक चीज़ समझ नहीं आ रही, 8 ऑफ सोज ना तीनों डेक से निकल के आ गया है। सी, आप इस एनर्जी को देखिए, आप इन कार्ड्स को देखिए, 3 अलग अलग डेक हैं और तीनों डेक से ही 8 ऑफ सोज, 8 ऑफ सोज, 8 ऑफ सोज निकल के आ रहा है। दो एनर्जी दे रहा है मुझे स्ट्रांगली। एक तो आपको नज़र, अच्छी खासी नज़र लगने की एनर्जी है, ठीक है जी, बुरी नज़र लगने की एनर्जी है आपको मार्च मंथ में। दूसरा, आप 100% किसी को ब्लॉक करेंगे या करके बैठे हैं, ये उस पर्सन की छटपटाहट है। कोई डेस्परेट शख्स है जिसको आप ब्लॉक करेंगे या ऑलरेडी आप कर चुके हैं, करके बैठे हैं। ये उस शख्स की एनर्जी है जो छटपटा रही है, लेकिन आपने बांध के रखा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, बिल्कुल सही किया हुआ है। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। अगर आप मार्च मंथ में किसी को ब्लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही डिसीजन होगा आपका, क्योंकि इन शख्स की एनर्जीज नेगेटिव है। ये जो शख्स हैं जिन्हें आप ब्लॉक करेंगे, इनकी एनर्जीज नेगेटिव है, ठीक है जी। कैप्रिकॉन, सारे सभी डेक से 8 ऑफ सोच निकल के आ रहा है, सभी डेक से, तो बड़ी हैरानी की बात है। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस को लेकर के अच्छी एनर्जी है। वर्क प्लेस पर आपको नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, आप अपनी नज़र उतारिएगा, ठीक है जी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो काउंटर है, आपका जो गल्ला है, आपका जो ड्रॉर है, उसकी नज़र उतार लीजिएगा, ठीक है जी, याद से ज़रूर उतारिएगा। अदरवाइज अच्छी एनर्जी है जॉब वालों के लिए भी, बिजनेस वालों के लिए भी। 3 दोस्त की एनर्जी बार बार आ रही है, इस डेक से भी निकल के आ गई है 3 दोस्त की एनर्जी, ये बार बार आ रही है। 3 फ्रेंड्स के आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। जब आप इन दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना कैप्रिकॉन, तो भावनाओं में बहकर, या ऐसा हो सकता है आप अल्कोहल लें इन दोस्तों के साथ बैठ के ना, आप ज़्यादा पी लें, तब आप आपके मुंह से कुछ सीक्रेट्स निकल जाएं अपने ही, जो बातें नहीं बतानी चाहिए, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा लग रहा है ये जो तीन दोस्तों की एनर्जी है, आप इनके साथ पार्टी शार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जब बैठेंगे, पार्टी करेंगे, गेट टुगेदर जब होगी, आप अल्कोहल लेंगे एंड ओवर हो जाएगा थोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहक के अपनी कुछ बातें इन लोगों को बता देंगे, इन दोस्तों को बता देंगे, जिसके लिए बाद में आपको खुद को पछतावा होगा, ठीक है जी। तो मार्च में आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन। बाकी रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, ब्लॉक अनब्लॉक की एनर्जी है, यानी कि आप ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी को। हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, काम भी अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च मंथ में। वो भी क्यों? क्योंकि मुझे आपकी शिफ्टिंग की, आपकी इधर से उधर जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। सॉरी, मैं बार बार कैमरा हिला रही हूँ आज। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट्स। For students, student Capricorn. पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैं डबल कार्ड ले रही हूँ। स्टूडेंट्स की भी नींद खराब होती हुई दिखाई दे रही है, स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ रहा है, लेकिन आपका रीज़न ये दिखाई दे रहा है कि आप लव रोमांस के चक्कर में पड़ रहे हैं, ठीक है जी। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाली एनर्जी में है, आप लव रोमांस के चक्कर में पड़ेंगे एंड आप अपना रूटीन बिगाड़ रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाई से आपका ध्यान हटता हुआ दिखाई दे रहा है एंड कोई फादर फिगर हैं जो इस बात के लिए बहुत गुस्सा होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। कोई शख्स आप पर बहुत गुस्सा होंगे सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका स्कोर खराब हो रहा है, ठीक है जी, स्कोरिंग खराब हो रही है आपकी कैप्रिकॉन। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इस भटकाव से खुद को हटाइए। आपका ध्यान लव रोमांस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस साइड ज़्यादा जा रहा है, शादी वादी, ठीक है जी कैप्रिकॉन। तो आप अपने
लक्ष्य से भटक रहे हैं। अगर आप खुद भी नहीं कर रहे हैं, लेट्स से आप खुद नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और के फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं मार्च मंथ में, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर आएगा। ठीक है जी कैप्रिकॉन, आप किसी और के फंक्शन में इतना ज़्यादा बिजी हैं मार्च मंथ में कि आपकी पढ़ाई पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड कोई फादर फिगर 101% आपसे बहुत गुस्सा होंगे। आपकी बहस आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है किसी फादर लाइक पर्सन से। ठीक है जी, ये बड़े हैं और पिता समान इनकी उम्र दिखाई दे रही है, ये पिता समान है आपके। ठीक है जी, तो आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, बट यस किसी से आपको डांट पड़ती हुई दिखाई दे रही है मार्च मंथ में स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, एंड आप भटक रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मार्च मंथ में स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिएगा। लेट्स सी अ जनरल रीड फॉर मार्च। यस, ये शिफ्टिंग है मार्च में, मुझे आपकी शिफ्टिंग दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। कोर्ट से जुड़ी एनर्जी आई है। अगर कोर्ट में आपका केस था, चल रहा है, या कोई भी आपका लीगल मैटर है मार्च मंथ में, तो उसमें आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, फैसला आपके पक्ष में होगा। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। अब या तो आप अपना घर बदलेंगे या आप अपना वर्क प्लेस बदलेंगे। ठीक है जी, या तो आप अपना काम बदल रहे हैं या अपना घर बदल रहे हैं। यहाँ पर चेंज है। हो सकता है आप अपना स्टाफ बदल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हैं, आपका खुद का काम है, खुद का ना भी हो, आप एचआर हैं, आप स्टाफ बदल रहे हैं। मुझे यहाँ पर चेंज की एनर्जी आ रही है मार्च मंथ में, और ये वर्क प्लेस और रेजिडेंस, इन दो चीज़ों से जुड़ रही है। रेजिडेंस से है तो ये आप अपना घर बदलेंगे, वर्क प्लेस से है तो यहाँ पर आप अपना स्टाफ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना काम बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्क प्लेस बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन। क्योंकि एक ही जगह पर आपको अब थोड़ी सी बोरियत होने लगी है, आपको फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है। आपका जो वर्क एरिया है, वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस है, जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं, वहाँ पर आपको फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है। तो आप चेंज के लिए मार्च मंथ में क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने वर्क प्लेस के लिए, जिसको आप चेंज करेंगे। हो सकता है अपना रूम ही चेंज कर लें, बट आप चेंज करेंगे मार्च मंथ में। मार्च में आपके यहाँ गेस्ट आने की भी एनर्जी है, गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे किसी सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मार्च मंथ में, किसी चीज़ को लेकर के कोई सेलिब्रेशन है। ठीक है जी, गेस्ट का आना जाना भी लग रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। लेट से नहीं भी हुआ तो गेस्ट मार्च में ज़रूर आपके आएंगे, आपके दूर के रिलेटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है या आपके घर स्टे भी करें मार्च मंथ में। ठीक है जी कैप्रिकॉन, जिनका डिवोर्स का केस चल रहा था या चल रहा है, मार्च मंथ में उनके बीच में सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे मार्च मंथ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग डिवोर्स ले रहे हैं या अलग हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों बैठ करके एडजस्ट करने की मतलब कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों फिर से दोबारा से साथ आएंगे और एक छत के नीचे होंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ। अलग होते हुए, डिवोर्स लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है जी कैप्रिकॉन्स, तो मार्च अच्छा है, मिक्स्ड है, थोड़ा सा उठापटक वाला है, ब्लॉकेज की एनर्जी आ रही है। तो यस, लोगों की वजह से थोड़ा सा आपका मूड मार्च में ज़रूर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनमें भी फ्रेंड्स की एनर्जी ज़्यादा है, दोस्तों की वजह से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी अप्रैल। अप्रैल में पहली बात तो आप शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, आप 100% बहुत शॉप करने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं। ठीक है जी, अगेन हस्बैंड वाइफ की एनर्जीज अच्छी हैं, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप अप्रैल में भी। साल पति पत्नी के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, किसी चीज़ का बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज़ भी अप्रैल में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक लंबा इंतज़ार है किसी चीज़ का आपको
अभी भी है। ये अप्रैल तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल में ये इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल में 18 अप्रैल के आसपास ऐसी सिचुएशन बनेगी कि कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी। कोई फैसला आपको लेना होगा एंड आपको कन्फ्यूजन होगा। इवन ये चीज़ खरीदने के केस में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ खरीदना है, मे बी ये एसेट है, कोई सामान है, एंड आपको कन्फ्यूजन होगा कि खरीदूं ना खरीदूं, क्या करना चाहिए, खरीदना ठीक होगा। इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको कन्फ्यूजन रहने वाला है, लूं ना लूं, लूं ना लूं, असमंजस में रहेंगे आप कैप्रिकॉन अप्रैल मंथ में। तो बेटर है कुछ भी जो लेना है, जहां आपके पैसे लग रहे हैं अच्छे खासे, अगर पैसे लग रहे हैं तो आप किसी से डिस्कस करें, ठीक है जी। अगर आपका अच्छा खासा अमाउंट लग रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि लगेगा, क्योंकि आप खरीदारी अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, हो सकता है आप घर खरीद रहे हो सकता है आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो पैसा आपका अच्छा लग रहा है, अच्छा खासा जाएगा। तो मैं स्वीट शुगर कैप्रिकॉन, आप डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि आप अप्रैल मंथ में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं किसी सामान को खरीदने, किसी एसेट को खरीदने को लेकर के, ठीक है जी। मदर आपकी बहुत खुश दिखाई दे रही है अप्रैल मंथ में, मदर से आपका बॉन्ड भी अच्छा दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में, ठीक है जी। लेट्स सी योर हेल्थ इन अप्रैल मंथ। कैप्रिकॉन की हेल्थ इन अप्रैल मंथ, कैप्रिकॉन की हेल्थ। सेहत आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। अगेन अप्रैल में भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है, अप्रैल में मैरिज की एनर्जी भी दे रहा है, फंक्शन की एनर्जी भी दे रहा है। फंक्शन में आप थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है जी। बट यस, हेल्थ आपकी अच्छी है, सिर्फ किसी फंक्शन में ओवर ईटिंग की एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन में ओवर ईटिंग की एनर्जी है, तो आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल में भी आप घूमने जाएंगे, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं माय स्वीट शुगर कैप्रिकॉन्स। अप्रैल में भी नज़र लगने की एनर्जी बहुत हल्की सी है, मार्च जैसी नहीं है जैसी मार्च में आ रही थी, है लेकिन बहुत कम है, बहुत हल्की सी है, ठीक है जी। हो सके तो वंस इन अ मंथ आप अपनी नज़र उतार लिया करें, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, मैंने बताया हुआ है बहुत बार वीडियोज़ में, तो आप अपनी नज़र उतार लीजिएगा, ठीक है जी कैप्रिकॉन। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एथलीट हैं, स्पोर्ट किसी भी तरीके का स्पोर्ट आप खेलते, कोई भी बैडमिंटन, रनिंग, कुछ भी आप करते हो, बैट बॉल, ठीक है जी, आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। जो भी कोई स्पोर्ट्स में है, खेल खेलता है या खेलती है और एथलीट है, ठीक है जी, आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। अपने गार्ड्स वगैरह अच्छे से लगा लीजिएगा, एल्बो वगैरह पर, नी पर अच्छे से अपने जॉइंट्स को कवर कीजिएगा, ठीक है जी। अप्रैल में जो भी आप खेल रहे हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हाट्सएवर, बस आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सावधानी से खेलिएगा, इधर उधर इंजरी ना हो जाए। अपने शूज़ वगैरह ठीक से चेक करके अच्छे से पहन के कीजिएगा गार्ड्स वगैरह, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी हेल्थ को लेकर के मुझे और कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। खुश दिखाई दे रहे हैं, मस्त दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। बस नज़र की एनर्जी है, उसको उतार लीजिएगा। अच्छा, ये जो नज़र की एनर्जी है, ये भी 18th के आसपास ही आ रही है मुझे, और 18th को ही कन्फ्यूजन की एनर्जी भी आई थी, ठीक है जी। तो 18 तारीख के आसपास आप अपनी नज़र उतार लीजिएगा कैप्रिकॉन, ठीक है जी। बाकी मैरिज की एनर्जी है, मुझे आपके घर में फंक्शन दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप किसी ना किसी का फंक्शन ज़रूर अप्रैल में अटेंड करेंगे। हो सकता है आपका खुद का हो, ऐसा हो सकता है आपका रोका हो जाए अप्रैल मंथ में, जो भी कोई अनमैरिड कैप्रिकॉन है। अप्रैल मंथ में मुझे आपके रोके की एनर्जी आ रही है, रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट, ठीक है जी कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी फॉर योर फाइनेंसेस, कैप्रिकॉन के फाइनेंसेस। कैप्रिकॉन के फाइनेंसेस, कैप्रिकॉन के फाइनेंसेस
फाइनेंसेस अच्छे हैं, कोई आपसे पैसे मांगेगा अप्रैल में, देने नहीं है, ठीक है जी। 100% आपसे कोई पैसे मांगने वाला है अप्रैल मंथ में, और ये आपके काइंड ऑफ पीछे ही पड़ जाएंगे, रिक्वेस्टिंग वे में या कैसे भी, बटरिंग वे में, कैसे भी कह लीजिए, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे अप्रैल मंथ में कि पैसे चाहिए, उधार चाहिए, उधार चाहिए। बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अगर आपने दे दिए तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है जी। बाकी आपकी जॉब अच्छी दिखाई दे रही है। एक बार मैं टेम्परेंस को क्लेरिफाई कर लूँ। टेम्परेंस, टेम्परेंस, आपके ऑफिस में कोई साइको दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। आपके वर्क प्लेस पर कोई साइको दिखाई दे रहा है, उससे आप दूर रहिएगा, ठीक है जी। साइको इन द सेंस के मतलब कोई ऐसा शख्स है जिसका दिमाग हिला हुआ है। ये कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कभी भी किसी भी बात का बुरा मान जाते हैं, और हमेशा हर वक्त लड़ने को तैयार रहते हैं सबसे, ठीक है जी। ऐसे किसी शख्स से आप दूर रहिएगा बस, ठीक है जी। मतलब आपको कोई हार्म नहीं है, बट क्योंकि ये साइको है, इनका दिमाग हिला हुआ है, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। आप कोई नॉर्मल बात भी बोलेंगे तो ये उल्टा आपसे लड़ने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो अपने वर्क प्लेस पर जो साइकोपैथ है, जिसका आपको पता है कि हाँ भाई ये थोड़ा एड़ा है, इससे दूर रहना चाहिए। येड़ा होता है या एड़ा होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, मतलब उसका थोड़ा सा क्रैक माइंड है, बस उससे दूर रहना है। ऐसा कोई शख्स दिखाई दे रहा है वर्क प्लेस पर, उससे दूर रहिएगा। बाकी वर्क प्लेस की एनर्जी अच्छी है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा अप्रैल में, जो लोग लेट जा रहे हैं टाइम से ऑफिस जाएं। मुझे टेम्परेंस से एनर्जी आ रही है कि आप बहुत लेट जा रहे हैं, या आप टाइम का ध्यान नहीं रख रहे हैं, टाइम से पंच नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग गलत हो रही है, तो आपके सीनियर की नज़रों में आ सकता है इन अप्रैल मंथ, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन्स। बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, अच्छी एनर्जी है। बिजनेसमैन की डील अच्छी दिखाई दे रही है, जो भी जैसी भी डील आप चाह रहे थे वैसी आपकी होती हुई फंसती हुई दिखाई दे रही है। अर्निंग आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपके अकाउंट में मुझे अमाउंट नज़र आ रहा है। सी तो फाइनेंसेस को लेकर के, काम को लेकर के अच्छी एनर्जी है, लेकिन आपसे पैसे मांगे जाएंगे, आपने नहीं देने हैं, पैसे वापस नहीं आएंगे अप्रैल में। जिस किसी को भी उधार देंगे या किसी काम के लिए देंगे, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, फंस जाएंगे। तो अप्रैल मंथ में आप कोशिश कीजिए कि आप ना दें अप्रैल के महीने में, ठीक है जी कैप्रिकॉन। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट कैप्रिकॉन। स्टूडेंट कैप्रिकॉन, स्टूडेंट्स कैप्रिकॉन। स्टूडेंट कैप्रिकॉन के लिए अप्रैल अच्छा नहीं है। वेरी सॉरी टू से, अप्रैल में आपकी लड़ाई दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली आपके स्कूल कॉलेज में ही है, या जहाँ कहीं भी आप ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, या अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं। स्टूडेंट कैप्रिकॉन्स की लड़ाई दिखाई दे रही है, आपकी बहस आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है, आपकी पढ़ाई में अच्छी खासी रुकावटें आती दिखाई दे रही हैं। अप्रैल का महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। हो सके तो आप फालतू की ग्रुपिंग से बचिएगा, ग्रुप स्टडी करने से बचिएगा, ग्रुप में बैठने से बचिएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट कैप्रिकॉन जो है, कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा सोशल ना हो अप्रैल मंथ में। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पार्टी शार्टी करना दोस्तों के साथ, इन मतलब दोस्त, मतलब यहाँ 4 से 5 लोग हैं जिनके साथ आपकी लड़ाई दिख रही है, तो आप अप्रैल मंथ में अवॉइड कीजिएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप मिलेंगे नहीं तो लड़ाई नहीं होगी, समझ रहे हैं आप, या कम मिलेंगे, लिमिट में मिलेंगे तो भी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है जी कैप्रिकॉन। लेकिन हाँ, स्टूडेंट कैप्रिकॉन को अप्रैल मंथ में गुस्सा आया रहेगा, आप गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। और जिनका रिजल्ट अप्रैल मंथ में आना है, पढ़ाई हो चुकी है, रिजल्ट आना है अप्रैल मंथ में, उनका रिजल्ट ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट अच्छा है। बस जो पढ़ रहे हैं, जिनकी स्टडीज़ अभी कंटिन्यू है या अप्रैल में एग्ज़ाम है, उनके लिए थोड़ी सी टेंस वाली एनर्जी है
कि अप्रैल में स्टूडेंट्स को टेंशन हो रही है, ठीक है जी। स्ट्रेस मत लीजिएगा स्टूडेंट्स, अप्रैल मंथ ग्रुपिंग के लिए ठीक नहीं है, ग्रुप स्टडीज़ के लिए ठीक नहीं है, तो आप अकेले ही पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए स्टूडेंट्स। लेट्स सी अ जनरल रीड फॉर अप्रैल। फॉर अप्रैल अप्रैल में आप घूमने जाएंगे 101%। अप्रैल में आप घूमने जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, चाहे आप छोटी सी ट्रिप पर जाएं, लेकिन आप जाएंगे ज़रूर कैप्रिकॉन्स, ज़रूर जाएंगे। अप्रैल में थोड़ा सा वर्कलोड आपका बढ़ रहा है। अगेन बिजनेसमैन के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, जो भी बिजनेसमैन विमेन हैं उनके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है। आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, काम बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। जो व्लॉग बनाते हैं, इवन जो पेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, पेंटिंग, पेंट, कलर से जुड़ा अगर किसी का काम है, वो बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में। ट्रैवल से जुड़ा काम, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का काम है तो भी बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे बुक्स का काम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपका बुक से रिलेटेड काम है या स्कूल से रिलेटेड या स्टूडेंट कोचिंग, ये सारे काम बहुत अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। वैसे तो जिसका अपना खुद का काम है वो अच्छा ही दिखाई दे रहा है अप्रैल मंथ में, जो अपना खुद का काम कर रहा है। जो जॉब में है, सर्विस में है, एक सेकेंड रुकिए, जॉब सर्विस वाले प्लीज क्लियरिफाई। जॉब सर्विस वालों का काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा आ गया, नहीं। अप्रैल मंथ में थोड़ा सा जो जॉब में है, सर्विस में है, उनका काम में मन नहीं लग रहा है, वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं। इट्स लाइक कि अप्रैल में आपको ब्रेक चाहिए। तो वैसे सब कुछ ठीक है वर्क प्लेस पर, बट ऐसा लग रहा है ब्रेक चाहिए। तो हो सके तो सर्विस वाले जो हैं, बिजनेस वाले नहीं, सर्विस वाले, हो सके जॉब वालों को अप्रैल में छुट्टी ले लेनी चाहिए, ठीक है जी। आप ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी का लेवल डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी सी छुट्टी लेंगे, थोड़ा हॉलीडे लेंगे, तो कहीं पर फ्रेश होकर आएंगे, आपकी एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी, फिर आप बहुत अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड से काम पर वापस लग जाएंगे, ठीक है जी। कैप्रिकॉन्स, हो सके तो आप छुट्टी ले लीजिएगा। मई में कोई आपको बहुत मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। किसी को आपकी बहुत याद आ रही है मई के महीने में, ठीक है जी। क्रेविंग हो दिखाई दे रही है यहाँ पर किसी की आपसे कनेक्ट करने की। ये यहाँ मई मंथ में आपके एक्स की एनर्जी आई है, ठीक है जी। ये शख्स आपके एक्स हैं जो मई के महीने में आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मई मंथ में आप सेविंग बहुत अच्छी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खर्चा बहुत कम कर रहे हैं, अपना हाथ आप बहुत टाइट कर रहे हैं, अर्न बहुत अच्छा कर रहे हैं। मल्टीपल सोर्सेज से आपकी अर्निंग दिखाई दे रही है, कमाई आपकी बहुत अच्छी हो रही है। मई में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ही मुफ्तखोर व्यक्ति था जो आपके ही टुकड़ों पर पल रहा था, आपके पैसों पर पल रहा था, एक तरीके से आपके ऊपर कोई बोझ था, वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो शख्स जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। लेट्स से कोई ऐसा दोस्त था आपके पास जो अपनी जेब से एक रुपया भी नहीं निकालता था, लेकिन आपके सारे पैसे खर्च करवा देता था। एंड मतलब ग्रेटिट्यूड नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी उस व्यक्ति में। ऐसा कोई शख्स आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको काइंड ऑफ यूज़ कर रहा था मई मंथ में, ठीक है जी। एंड एक बड़ा बोझ आपके सर से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है मई के महीने में। मई के महीने में आप बड़ा रिलीफ फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत लाइट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स क्लेरिफाई मोर। मई मंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लवर्स के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फैमिलीज़ के लिए, फैमिली पर्सन के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, इवन आपके बच्चे हैं तो भी उनके लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मई मंथ आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत रिलैक्सिंग दिखाई दे रहा है। मई मंथ में आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं,
कैपीज, मई के महीने में आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, आपके फेस पर बड़ी सी स्माइल है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मई मंथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, एक्स बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, एक्स की एनर्जी यहाँ भी आ रही है। ये बहुत ज़्यादा आपको, ये कुछ करेंगे नहीं, ना ही ये कुछ कर पाएंगे, बट येस ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। मतलब इनको आपकी याद बहुत आएगी, कनेक्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको मिस बहुत करेंगे, ठीक है जी। कोई शख्स आपको, कोई क्या, आपके एक्स आपको मई के महीने में बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी मई का महीना हर लिहाज से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि घर बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपने किसी सपने को जी रहा है आप मई के महीने में, अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। मई का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है और सब कुछ बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मई मंथ में जितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास दिखाई दे रहे थे, यहाँ से जो चले आ रहे थे, वो मई में आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब दूर कर देंगे सबको, सबको अलग कर देंगे मई मंथ में। जो भी लोग नेगेटिव हैं, आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है जी। कैपीज, लेट्स सी मोर फॉर कैपीज। कैपीज की हेल्थ मई में, कैप्रिकॉन की हेल्थ कैसी रहने वाली है? कैपीज की हेल्थ इन मई मंथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश अगेन खुश दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, हर तरह से फिट दिखाई दे रहे हैं। फेस पर बड़ी सी स्माइल है। मई में अगर किसी ने पेट्स रखे हुए हैं, आपने कैट्स डॉग्स रखे हुए हैं, कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं, या कुछ और भी पाला हुआ है, तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। मई का महीना उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ उनका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, कुछ उनका हवा पानी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके पेट जो भी हैं वो थोड़े से बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने पेट्स का ध्यान रखिएगा, कुत्ता बिल्ली जो भी आपने पाला है उनका, ठीक है जी कैप्रिकॉन। अदरवाइज आपकी खुद की हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर, स्मार्ट, सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया, फिट, एकदम क्लासी, एकदम चमकते दमकते दिखाई दे रहे हैं, खुश भी दिखाई दे रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ से भी आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है, किसी ऐसे शख्स की एनर्जी आ रही है जो घुसना चाहता है आपके ऑरा में, पता करना चाहता है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, आप कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, क्या चल रहा है। कोई शख्स है जो बहुत इस चीज़ के लिए क्रेव कर रहा है कि उसको छटपटाहट है कि आपकी साइड क्या चल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है इनको। मतलब आपके सारे दरवाजे बंद हैं, इनको आपकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि आप कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपकी माली हालत कैसी है। इन शख्स को बड़ी क्रेविंग है आपके पास पर्सन को, रहने दीजिए। मतलब ये आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर पाएंगे, ये किसी भी तरीके से आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है जी। इनकी एनर्जी नेगेटिव है, ऑब्वियसली इनका ऑरा भी नेगेटिव है, बट ये आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप इनसे बहुत दूर हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। मई मंथ में अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, कंट्री से बाहर जाना चाह रहे थे, मई मंथ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप चले जाएंगे, ठीक है जी। मई मंथ में आपके कंट्री से बाहर, स्टेट से बाहर, अदर स्टेट, अदर कंट्री जाने की एनर्जी है, एंड आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पैसों की भी आपको कोई तंगी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, बट स्टिल आपके वर्क के लिए अलग से काज लेने पड़ेंगे। फॉर कैप्रिकॉन के जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस। वर्क प्लेस पर खटपट दिखाई दे रही है, लेकिन ये उनके लिए खास तौर से निकल के आया है जिनका वर्क प्लेस पर रोमांस चल रहा है। देखिए, अगर आपका वर्क प्लेस पर रोमांस चल रहा है,
कलीग के साथ आपका अफेयर है, तो आपका अफेयर थोड़ा सा पब्लिक हो सकता है, ठीक है जी। मतलब वर्क प्लेस पर आपकी लव लाइफ फ्रंट पे आती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद ही अनाउंस कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको छुप छुप के ही चीज़ें चलानी हैं तो ध्यान रखिएगा, मई में चीज़ें छुप नहीं रही हैं। मई में ऐसा लग रहा है कि पूरे ऑफिस को ही पता चल जाएगा कि आप दोनों का क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, मई में आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा। मई में वर्क प्लेस पर रोमांस पकड़ा जाएगा, ठीक है जी कैप्रिकॉन्स। इसके अलावा भी वर्क प्लेस पर कुछ कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस की एनर्जी इस बार अच्छी नहीं आई है। मैं ये नहीं कह रही फाइनेंसिस की अच्छी नहीं आई, नहीं, वर्क प्लेस की अच्छी नहीं आई, ठीक है जी। वर्क प्लेस का माहौल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो आप अपनी लव लाइफ को अपने काम से दूर रखिएगा, ठीक है जी। अपने प्यार को अपने काम से दूर रखिएगा। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर प्यार मत कीजिए, ठीक है जी कैप्रिकॉन, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, एक बात। दूसरा, अगर आप सीनियर पोस्ट पर हैं, आप मैनेजर या टीम लीडर जैसी पोस्ट पर हैं, मतलब आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, तो वे लोग आपको परेशान करेंगे। आपका स्टाफ आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन, ठीक है जी। तो स्टाफ को अच्छे से हैंडल कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर रही है। मई में आपके वर्क प्लेस पर कोई एक व्यक्ति पूरा माहौल ही खराब करके रख देगा, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है कैप्रिकॉन्स। अब क्योंकि आपका स्टाफ आपको परेशान कर रहा है, काम ठीक से नहीं होगा, चीज़ें ठीक से नहीं होगी, तो आपको भी अपने सीनियर से डांट पड़ सकती है। तो अपने जूनियर से काम लीजिएगा ठीक से, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी मत हो जाइएगा और ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी मत हो जाइएगा। थोड़ा सा बैलेंस आप वर्क प्लेस पर बना के चलिएगा कैप्रिकॉन, ठीक है जी। बिजनेसमैन के लिए मुझे उतना ख़राब नहीं दिखाई दे रहा है। बिजनेसमैन्स को बस डील में थोड़ी दिक्कत आएगी। एज सच फाइनेंसेस मुझे किसी के भी नहीं खराब दिखाई दे रहे, ना नौकरी पेशा के ना बिजनेसमैन के। बस नौकरी वालों का वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा खराब होता हुआ, वर्क प्लेस पर चीज़ें थोड़ी सी लोगों के साथ, कलीग के साथ कन्फ्लिक्ट, थोड़ी इस टाइप की एनर्जी है, खास तौर से अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो। एंड बिजनेसमैन्स का थोड़ा सा ऐसा है कि डील लेने में मतलब दिक्कत हो रही है, कोई कॉम्पिटिटर आके खड़ा हो गया है, कोई आपको compete कर रहा है, आपसे अच्छी डील कोई दे रहा है, तो आपके ग्राहक कोई ले जा रहा है। कुल मिला के एनर्जी ऐसी है कि आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर कोई लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपने तौर तरीकों में मई मंथ में बदलाव करना चाहिए, ठीक है जी कैपीज। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पर अगर आपने स्टाफ रखा हुआ है या आपके अंडर स्टाफ है, तो ये जो स्टाफ है ना, ये बिचिंग बहुत करेगा, इधर की उधर बहुत करेगा। किसी के अगेंस्ट आपको भड़काएंगे, आपको किसी के अगेंस्ट भड़काएंगे, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। एक तो मई मंथ में आप कान के कच्चे मत बनिएगा, इजीली किसी की बातों में मत आइएगा मई के महीने में। दूसरा, अगर कोई आके आपसे चुगली करता है तो आप बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिएगा, इवन उसको डांट दीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि यही शख्स माहौल ख़राब करेगा। इन्हें माहौल ख़राब मत करने दीजिएगा, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी वर्क प्लेस पर, ठीक है जी। काम का स्ट्रेस बहुत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मई में, गलत है, मत लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न काम की वजह से मई मंथ में फिर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। एंड ये सीनियर पर्सन के साथ हो रहा है, यानी कि अगर आप एलडीसी हैं तो आपको मतलब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप यूडीसी हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। मतलब पोस्ट वाइज अगर आप सीनियर पोस्ट पर हैं तो ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा कैप्रिकॉन, थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। बस स्टाफ को हैंडल करने की बात है, आप अपने स्टाफ को ठीक से अच्छे से हैंडल कीजिएगा, ठीक है जी। बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, लेकिन बहुत फ्रेंडली भी नहीं होना है, स्टाफ को तरीके से हैंडल करना है। एक एनर्जी ये भी आ रही है कैप्रिकॉन के वर्क प्लेस पर आपसे भी कोई गलती होती हुई दिखाई दे रही है, जिसे लेकर के आप बाद में बड़ा स्ट्रेस लेंगे, ठीक है जी। तो जो कोई भी काम आप कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, आप पहले ही ध्यान से कीजिएगा, सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में ऐसा लगेगा कि आपसे गलती हो गई। आपको खुद को ऐसा लगने वाला है कि मुझसे गलती हो गई, ये कमांड नहीं देनी थी, या ऐसे नहीं करना था, ये रिपोर्ट वैसे लिखनी थी, ये हो गया वो हो गया, इस टाइप की एनर्जी है। तो वर्क प्लेस पर आपसे कोई गलती ना हो,
मई के महीने में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी कैप्रिकॉन। लेट्स सी कैपी स्टूडेंट, छात्र छात्राएं कैपीज। स्टूडेंट कैप्रिकॉन, स्टूडेंट कैप्रिकॉन, आपकी मदर गुस्सा दिखाई दे रही है। स्टूडेंट कैप्रिकॉन्स, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ, छात्र छात्राएं हैं, उनकी मदर मई मंथ में थोड़ा गुस्सा नाराज़ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मदर की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे हैं, ठीक है जी। मई का महीना स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पेरेंट्स की, आपकी मदर की एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक हो गई है। देखिए, अगर आप कैप्रिकॉन हैं एंड आपके बच्चे हैं, आप मतलब मदर हैं, आप देख रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो गई है अपने बच्चों से, जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने बच्चों पे प्रेशर कम डालिए, अगर आप मदर हैं तो, ठीक है जी। यहाँ मदर के लिए एनर्जी है कि वो अपने बच्चों पर, अपने बेटे या बेटी पर प्रेशर ज़रा कम डालें, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई है मदर की यहाँ पर अपने बच्चों से, स्कूल में परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक है जी। तो पढ़ाई को लेकर के अच्छी बात है, आप पढ़ने के लिए बोलें, मोटिवेट करें, बहुत अच्छी बात है। कुछ बनने के लिए मोटिवेट करें, ऑफिसर बने, अच्छी बात है, अपनी फील्ड में आगे बढ़ें, बेस्ट हो अपनी फील्ड के, लेकिन उनको प्रेशराइज मत कीजिए। उनके लिए पढ़ाई को सज़ा मत बनाइए, मज़ा बनाइए। उनके साथ बैठ के पढ़िए बजाय उन्हें डंडा करने के, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मदर को थोड़ी अप्रोच बदलनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ पढ़ाई को लेकर के। मदर्स को थोड़ी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। अब अगर आप मदर हैं, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप फादर हैं, या आपकी वाइफ के लिए मैसेज हैं, ठीक है जी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपकी मदर की एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भार मत लीजिए, ठीक है जी। थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट कैप्रिकॉन दिखाई दे रहे हैं, भाई थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल भी करिए। 5th हाउस पढ़ाई का है तो 5th हाउस खेल कूद का भी है, ठीक है जी। मैं थोड़ा ज्योतिष वाला पार्ट बता रही हूँ आपको। 5th हाउस खेल कूद का भी है, खेलेंगे कूदेंगे तो भी आप पढ़ाई में अच्छा ही करोगे यार, तो भी आपका पंचम एक्टिवेट होगा, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा सा खेल कूद रिलैक्सेशन पर भी ध्यान दीजिए एंड पढ़ाई को मस्ती के साथ कीजिए। इसको सज़ा समझ के मत करो, इसे मज़ा समझ के करो, ठीक है जी। तो यहाँ बच्चे और माँ के बीच में सही से तालमेल बैठने की ज़रूरत है, जो सही नहीं बैठ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है जी। मदर्स, आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जो कि आप होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। उनके साथ बैठो, उन्हें समझाओ, बजाय अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उनके सामने रखने के, ठीक है जी। दूसरा, स्टूडेंट्स नहीं समझ आ रहा तो अपनी माँ से थोड़ा सा बैठ के हो, बट यार स्टूडेंट को क्या बोलूँ मैं, बहुत सी माँ भी तो ऐसी होती हैं कि उनसे बात ही नहीं कर सकते बैठ के। आई अंडरस्टैंड, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब उनकी मदर्स ऐसी हैं कि वो बेचारे बैठ के बात ही नहीं कर सकते, वो समझने को ही तैयार नहीं है, उनके अंदर ये ओपननेस ही नहीं है, अपने ही बच्चों के इमोशंस का मजाक उड़ाने लगेंगी। ये ना किया करें। अब मैं क्या बोलूँ मैं इस बात को लेकर के। स्टूडेंट्स कैप्रिकॉन्स, आप स्ट्रेस ना लें, आप रिलैक्स करें, आप चिल करें, ठीक है जी। आप जो भी रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। एकदम स्ट्रेस फ्री होकर परफॉर्म कीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, रिजल्ट अच्छा आएगा। क्रैक करना चाह रहे हैं जो भी एग्ज़ाम, क्रैक हो जाएगा। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिलैक्स रहिए, चिल करिए, ठीक है जी। एंड थोड़ा सा आपकी मदर के लिए, मदर आप भी चिल करिए, मम्मियों को भी चिल करने की ज़रूरत है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं और दे भी रही हैं अपने बच्चों को। कैप्रिकॉन्स, ठीक है जी। लेट्स सी जनरल रीड फॉर कैप्स फॉर मी।
फॉर कैप्रिकॉर्न। मे मंथ लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। जो प्यार ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो ऑलरेडी प्यार में हैं उनके लिए भी अच्छा है, हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए भी अच्छा है। लवर्स, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के लिए मे बहुत अच्छा है। घर में कोई बड़ा चेंज मे मंथ में भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप घर बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर में कोई बड़ा बदलाव ला रहे हैं, कोई सामान ला रहे हैं, कोई नोटिसेबल चेंज है। ये आपके घर में चेंज कुछ ऐसा है जो नोटिस किया जाएगा। या तो आप घर ही बदल रहे हैं, या घर का पेंट बदल रहे हैं, या घर का कोई बड़ा सामान बदल रहे हैं जो नोटिस में आएगा। ठीक है जी, तो ये चेंज दिखा रहा है, चेंज ऑफ प्लेस भी दिखा रहा है। कुछ लोग मुझे अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मे मंथ में। ऐसा लग रहा है कि आप शिफ्ट ही कर जाएंगे मे मंथ में। आपके अब्रॉड जाने की एनर्जी है कैप्रिकॉन्स। ठीक है जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। किसी दूर दूर के रिलेटिव से, बड़े ही दूर से, बड़े ही दूर का रिलेटिव है कोई, किसी फीमेल की हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको नेगेटिव न्यूज़ मिल सकती है। थोड़े मतलब किसी फीमेल की हेल्थ खराब हो रही है या बीमार हो रही हैं कोई फीमेल जो दूर हैं आपसे, काफ़ी दूर हैं आपसे, उनकी आपको न्यूज़ मिल सकती है मे मंथ में। ठीक है जी, मे मंथ में आप घूमने ज़रूर जाएंगे। मे मंथ में आप जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा है वो आउट ऑफ कंट्री ज़रूर जाएंगे। मे मंथ में आप घर से रिलेटेड चीज़ें बदलेंगे। मुझे तो घर ही लग रहा है घर बदल देंगे, बट अपनी जगह बदल रहे हैं। चेंज है, चेंज बहुत बड़ा चेंज है। मे मंथ में आपको वर्क प्लेस पर कुछ मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, प्रमोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बड़ा चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवर्स के लिए, लव लाइफ के लिए, जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी, जिनका ऑलरेडी चल रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है मे मंथ। मे मंथ लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड यस, आपके पास्ट पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे मे मंथ में। जून बहुत अच्छा है भाई। जून बहुत 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 अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। जून में आपकी कोई विश पूरी हो रही है। जून में आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है जो आप बड़े टाइम से चाह रहे थे हो जाए, बड़े टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जून में आप डेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल थे तो यस ज़रूर करेंगे, नहीं तो आप अपने पार्टनर के साथ ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून में आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कमाई आपकी बहुत ही बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन्स, आप अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं जून मंथ में। जून मंथ आपका दी बेस्ट दिखाई दे रहा है। दी बेस्ट मतलब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में आपको क्या ही मिल जाएगा, कुछ रुका हुआ, कुछ अटका हुआ, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एंड सारे काम जून मंथ में आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून आपका बहुत ही अच्छा जाएगा कैप्रिकॉन्स। इतने पॉजिटिव कार्ड से क्लैरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका काम बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है जून के महीने में। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड्स निकाले थे। आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं जून में। आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हैं। अगेन आप बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं, बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हैं, एंड बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। मेंटल पीस, मेंटली बहुत बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम, बहुत कंपोज्ड, बहुत ही सॉर्टेड, बिल्कुल सुलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। सेविंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। सेविंग की एनर्जी यहाँ से भी आ रही है, यानी कि आप अंट शंट नहीं खा रहे हैं जून मंथ में। आप बाहर का नहीं खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप न्यू क्लोथ्स तो साथ में खरीद ही रहे हैं, न्यू ज्वेलरी भी यहाँ पर बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। आपने सेविंग अच्छी की है तो आप अपने लिए चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के लिए भी लेंगे। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं एंड दूसरों के लिए भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, दूसरों के लिए भी सामान लेकर, गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी है। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर आप अकेले ही रहते हुए दिखाई दे रहे हैं जून के मंथ में, यानी कि आप अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। दूसरों को आप अपनी लाइफ में ज़्यादा दखल दे नहीं रहे हैं जून मंथ में। ठीक है जी। एंड बहुत मतलब डाइट इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि
चीज़ें बिल्कुल नाप तोल के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप जून मंथ में। आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं हर तरह से, फिजिकली, मेंटली एंड बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी फॉर योर वर्क। वर्क प्लेस की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। जो कोई भी आपके आपके अगेंस्ट हो रहा था, आपके नेगेटिव हो रहा था, बड़े ही बोल्डली आप उसको मतलब उसको जवाब इन द सेंस कि लड़ाई नहीं, इट्स नॉट लाइक कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन आप वर्क प्लेस पर बहुत ही दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक होके चल रहे हैं, अपने ब्रेन का अच्छा यूज़ कर रहे हैं। एंड जैसे कि ऑफिस में आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी, तो आप वैसे ही पॉलिटिकल वे में ही सामने वाले को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि आप अपने दिमाग से काम ले रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पर भी। तो कोई अगर आपका बुरा चाह रहा था, करना भी चाह रहा था, जेलस था, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मतलब आप स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं वर्क प्लेस पर, आपकी प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है वर्क प्लेस पर। ठीक है जी, तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगेन फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अर्निंग में आपकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपकी जॉब हो, दोनों ही अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे थे तो उसमें भी आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन ये जॉब से जुड़ा है, इसलिए उसकी एनर्जी यहीं पर आ रही है। लेट्स सी फॉर स्टूडेंट्स। फॉर स्टूडेंट्स क्या बात है, टेम्परेंस, हर्मिट, 2 टाइम्स, डबल एनर्जी, स्टूडेंट्स को एक लंबे इंतज़ार के बाद मनचाहा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक लंबे इंतज़ार के बाद मनचाहा रिजल्ट, जैसा भी आप चाह रहे थे, जैसा भी आप स्कोर करना चाह रहे थे, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आप लाते हुए दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। जून मंथ में आप सबकी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर रहे हैं। जून मंथ में आप टफ कंपटीशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उतर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, जून मंथ में आपकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उन सबको आप ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, एक इंतज़ार के बाद जून में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप कुछ भी हो, जून में एक एनर्जी तो कंटिन्यूस बनी हुई है कि एक लंबे इंतज़ार के बाद आपको कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आपने वेट किया है, उसके बाद आपको कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इंतज़ार के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद। मैं कह सकती हूँ कि 6 महीने का टाइम लग गया इस चीज़ को मिलने में, जो कुछ भी है कि आप जनवरी से वेट कर रहे थे, जून में जाके आपको मिला। पता नहीं क्या है, किसी के लिए ये अवार्ड हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए ये कोई रिश्ता रिलेशन हो सकता है, किसी के लिए लॉटरी हो सकती है। तो सबका अलग अलग है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है जी, बट यस, जून में कुछ तो आपको ऐसा मिल रहा है जिससे आप बहुत खुश होंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं। ठीक है जी, हर लिहाज से एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। एंड कंपटीशन बहुत अच्छा दे रहे हैं आप जून मंथ में। आप कंपटीशन, चाहे अगेन ऑफिस में हो या जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज, वहाँ की एनर्जी हो या घर की एनर्जी हो, कंपटीशन आप बहुत अच्छा देते हुए दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। अपने कंपटीटर को, जो भी कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, उसे आप टफ कंपटीशन देंगे। मतलब जून में आपके साथ फाइट करना इजी नहीं होगा। फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर जून मंथ, वो जून में कहीं से आपको बहुत अच्छा अचानक से मोटा सा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, जून मंथ में आपको बहुत ही बड़ा धन लाभ होगा, कहीं से अच्छा अमाउंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। एंड जून में आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ में आप हाथ भी डाल रहे थे तो आपका लक आपका साथ दे रहा है। यानी कि
कोई भी किसी भी कंपटीशन में उतर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कहीं अच्छी डील चाह रहे हैं, वो सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जून मंथ में। जून बहुत अच्छा जाएगा। अगेन कोर्ट केस वगैरह से रिलेटेड अगर कोई एनर्जी है आपके साथ, तो जून मंथ में आपको गुड न्यूज़ सुनने को ही मिलेगी। ठीक है जी। जून मंथ में जो कोई भी मतलब फ्रॉड था या कोई चीटर था या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत नेगेटिव एनर्जी रखता था आपके अगेंस्ट, वो शख्स भी आपसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है जून मंथ में। ठीक है जी। मतलब जून में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। जून आपका हर लिहाज से अच्छा जाएगा कैप्रिकॉर्न, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, जून बहुत अच्छा जाएगा कैपीस का। ठीक है जी। नाउ लेट्स सी ये 6 मंथ्स के लिए आपके लिए एक कलेक्टिव एनर्जी for these 6 months for Capricorn. Contract, cornucopia, angel of love, angel of balance. वाओ, पहली बात, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे ये 6 मंथ्स। बीच में कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया रहेंगे। पैसों की दिक्कत आपको नहीं होगी कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी। दूसरा, ये 6 मंथ्स में आपकी कोई विश तो 100% गारंटीड पूरी होगी। ठीक है जी। वैसे तो मुझे जून की एनर्जी आई है बहुत अच्छी, बट स्टिल कॉर्नोकोपिया एनर्जी दे रहा है कि हो सकता है ये चीज़ आपके साथ मार्च में हो जाए, फेब में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, लेकिन कोई एक आपकी विश, कोई एक आपकी बड़ी चीज़, बड़ी ज़रूरत ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये 6 मंथ्स में, ये जो आधा साल दिखाई दे रहा है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है जी। आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग, इतने स्ट्रांग के कोई भी एनिमी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन जो भी आपके अगेंस्ट चीज़ें रखता है, आपके अगेंस्ट सोचता है, आपके लिए नेगेटिविटी रखता है, वो आपका ना तो कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही आपके सामने टिक पाएगा। ठीक है जी। चाहे घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है जी कैप्रिकॉर्न। तो आपका ऑरा, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इट्स लाइक कि आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी पूजते हैं, अगर आप नहीं भी पूजते हैं तो आपकी मदर जिनको भी मानती हैं, जिनको भी पूजती हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। इट्स लाइक कि मदर का आशीर्वाद भी आपके साथ बना हुआ है कैप्रिकॉर्न्स। दूसरा, ये 6 मंथ्स आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप कमिटेड हैं, आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा, इस रिश्ते में कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पति पत्नी का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा था, मुझे नहीं लग रहा आपका डिवोर्स होगा, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी एंड आप लोग फिर से साथ आएंगे। अगर आप सिंगल थे या हैं कैपीज, तो इन 6 मंथ्स में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से फलती फूलती दिखाई दे रही है इन 6 मंथ्स में। ठीक है जी। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी मुझे उनके लिए आ रही है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब लगे हुए हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब लगे हुए हैं तो आप परमानेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था जो आप चाहते थे आपके हित में आए, आपके पक्ष में आए, ये आपके हित में, आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाह रहे थे तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी डील आप चाह रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट से मुझे डील की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है आपको ज़मीन से जुड़ी डील चाहिए हो सकता है आपको किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी, किसी कार से जुड़ी, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई ये डील हो सकती है। जो भी डील आपको चाहिए थी, ये 6 मंथ्स उस डीलिंग के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन 6 मंथ्स में आपकी वो डील हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, जो भी डील आप चाह रहे हैं। ठीक है जी कैप्रिकॉर्न्स। तो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जितने भी लोग थे वो परमानेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट जिस भी चीज़ का आप चाह रहे थे आपके पक्ष में आए, वो आपके पक्ष में ही आएगा। मे बी आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपका काम ही ठेका लेने का है, तो आपको मन चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां भी जैसे भी आप चाह रहे थे। ठीक है जी। अगेन फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे और बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं।
पैसों से जुड़ी कोई भी दिक्कत आपको आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पैसे का फ्लो ये पूरे 6 मंथ्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बना रहेगा, ठीक है जी। पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बना रहेगा। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे। फाइनेंशियली कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आपको आती हुई नहीं दिखाई दे रही। इवन आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न for 6 months. For 6 months. Your hard work is paying off. See, आपकी ही एनर्जी है। सी द कार्ड पढ़ो। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, आप ही की एनर्जी निकल के आई है कैपीज। जो भी आपने अभी तक मेहनत की थी ना, जो भी आपने एफर्ट डाले थे, जो भी जिस भी डायरेक्शन में की थी आपने मेहनत, सी अगेन आपकी एनर्जी। सी द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल के आई है कैप्रिकॉर्न्स। आपने जिस भी विषय में, जिस भी डायरेक्शन में जो भी मेहनत की थी कैप्रिकॉर्न, आपको उस डायरेक्शन में, उस विषय में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया था उसका फ्रूटफुल रिजल्ट इन 6 मंथ्स में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी में किया हो, चाहे बिजनेस में किया हो, चाहे आपने पढ़ाई में किया हो, चाहे घर परिवार में किया हो, परिवार को संभालने में किया हो, जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने हार्ड वर्क किया, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिलेगा 100% मिलेगा, ठीक है जी। ये जो समय अब चल रहा है, ये जो 6 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, ये काइंड ऑफ हीलिंग के मंथ्स हैं। जो भी आपको मेंटली किसी ने अगर मेंटली परेशान किया, जो भी जैसी भी आपको अंदर से प्रताड़ना दी, आपको अंदर से थोड़ा सा दुखी परेशान कर दिया, आप किसी को दिखा नहीं पाए लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी परेशान हो रहे थे, तो ये हीलिंग का टाइम है। ये 6 मंथ्स में आपकी हर तरीके की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। आपकी मेंटल हीलिंग, आपकी फिजिकल हीलिंग, हर तरीके की हीलिंग आपकी ये 6 मंथ्स में होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी कैप्रिकॉर्न्स। तो यस, आप हील हो रहे हैं, हो चुके हैं, ना सिर्फ हो रहे हैं, आप हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स तो हो चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। बट जितने भी रहते हैं, ये 6 मंथ्स में आपकी हीलिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो। कई बार ऐसा हो सकता है आपको इमोशनल हर्ट किया हो किसी ने और बहुत बुरी तरीके किया हो, तो आपकी हीलिंग प्रॉपर तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है ये 6 मंथ्स में, ठीक है जी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। माई स्वीट शुगर कैप्रिकॉर्न्स, शो द वर्ल्ड द रियल यू से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप ना किसी के लिए ओवर मत कीजिएगा, ठीक है जी। किसी के लिए ओवर मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने मे बी सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा अपनी लिमिट्स क्रॉस करी हों, खुद को पुश किया हो, ठीक है जी। कोई काम आपको करना पसंद नहीं था, फिर भी आपने किया। क्यों? क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगता है, सामने वाले को पसंद आ जाए, किसी और को खुश करने के लिए। क्या पीस किसी और को खुश करने के लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं रियल, वही आप सामने रहें, सबके सामने आप वही रहे जैसे आप अंदर से हैं। किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। शो द वर्ल्ड द रियल यू से मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप किसी के लिए खुद को चेंज मत कीजिएगा, आप खुद को ज़बरदस्ती पुश मत कीजिएगा। जो काम करना आपको नहीं पसंद उसे मत करिएगा, सिर्फ इसलिए करना कि सामने वाला खुश हो जाए, मूर्खता होगी, ठीक है जी। सामने वाला भाड़ में जाए, आप अपनी खुशी देखिए, आप अपनी खुशी देखिए। आप अंदर से खुश होंगे, आप खुद खुश होंगे, तभी सामने वाले को खुश रख पाएंगे। किसी की खुशी के लिए खुद को टॉर्चर नहीं करना है कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है जी। खुद को टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है जी। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ये जो 6 मंथ्स है, इन 6 मंथ्स में आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट रहने वाला है, ठीक है जी। हाँ, बीच बीच में एनर्जी आई है कि आप अपनी नज़र उतारिएगा, तो आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। नज़र लगती है, नज़र इज़ रियल, ठीक है जी कैपिस, नज़र इज़ रियल। आप अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। मैंने बताया हुआ है वो रुई वाले, मैंने अभी लास्ट सेजिटेरियस की रीडिंग में भी बताया था कैसे उतारनी है, और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। वो रुई और सरसों का तेल, ठीक है जी। तो अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई रहने वाला है, तो लोग आपको नज़र लगाएंगे ज़रूर, ठीक है जी।
बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं आप ये 6 मंथ्स में, ठीक है जी। और जो भी आपकी टफ साइकिल, टफ पीरियड, टफ टाइम चल रहा था ना कैपीज, जो भी आपका टफ टाइम चल रहा था जैसा भी, वो एंड होने को आया। ये 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा है, उससे कम में ही ये जो टफ साइकिल थी, टफ समय था, मुश्किल दौर था, मुश्किल समय था, वो खत्म होने को आया है, ठीक है जी। कैपिस खत्म हो जाएगा। जो भी मुश्किल दौर देखना था आपने देख लिया माय स्वीट शुगर कैप्स। अब आपका वो टफ टाइम, वो हार्ड टाइम, वो मुश्किल वाला टाइम, हो सकता है आपके करियर में आपने देखी हो मुश्किल टफ टाइम, हो सकता है आपने अपने बिजनेस में टफ टाइम देखा हो सकता है आपने रिलेशनशिप में टफ टाइम देखा हो। जिस भी चीज़ में आपने एक मुश्किल दौर, एक मुश्किल समय, मुश्किल घड़ी, टफ टाइम देखा है, वो अब ख़त्म होने को आया, ठीक है जी कैपीस। तो ये बहुत ही अच्छा समय आया है आपके लिए, बहुत ही सुंदर टाइम पीरियड चल पड़ा है आपके लिए। ये ईयर, ये 6 मंथ्स मुझे बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, आपके लिहाज से, ठीक है जी कैपीस। कैपीज ये 6 मंथ्स रोमांस के लिए बहुत अच्छे हैं, लव रोमांस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है जी। आपको जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ के लिए नो है, क्लियर नो दिखाई दे रहा है, हेल्पफुल पीपल के लिए, बहुत ज़्यादा मददगार बनने की, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मदद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियरली नो आया है माय स्वीट शुगर कैप्स। ऐसा लग रहा है कि ये जो 6 मंथ्स है ना, इसमें एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ आप थोड़े से द्वंद्व में फंस जाएंगे कि यार मैं क्या करूँ। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे हेल्प मांगेगा या ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आपको लगेगा कि मैं हेल्प कर दूँ, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब आप वरिड होंगे, ठीक है जी, वरिड होंगे। तो नो नीड टू वरी, आपको कुछ भी ओवर थिंकिंग या कुछ भी फालतू कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों की, ये जो 6 मंथ्स है, दूसरों की हेल्प करने से ज़रा बचिएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, हालांकि मुझे पता है मैं मना कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नो आया है। आप बचिएगा, ठीक है जी, कूद कूद के दूसरों की मदद करने से बचिएगा। ऐसा हो सकता है कि उल्टा आप फंस जाएं। दूसरा, जो भी आपसे मदद लेंगे वो उल्टा, वो कहावत सुनी आपने, मदद कर नेकी कर दरिया में डाल, मदद कर जूते खा, कुछ इस टाइप से है, ठीक है जी। तो फालतू में आप दूसरों की हेल्प करके अपने आप को मत फंसाइएगा, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मददगार आपको नहीं होना है ये 6 मंथ्स में, ठीक है जी कैपीस। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मत बनिएगा लोगों के लिए, ठीक है जी। और रोमांस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है ये 6 मंथ्स, आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं, फाइनेंसिस के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है जी। कोई ना कोई आपके पास हेल्प के लिए ज़रूर आएगा, आपने नहीं करनी है वो, उनको किसी और से, कहीं और से मदद मिल जाएगी, आपने नहीं करनी है, ठीक है जी कैपीस। नहीं तो आप उल्टा फंस जाएंगे, आपको नहीं करनी है, आप उल्टा फंस जाएंगे। लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी है फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सभी 12 राशि वाले कैप्रिकॉर्न को लेकर के किस एनर्जी में, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज। कैपीज, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, अभी तो आपसे दूर दिखाई दे रहे हैं बट आपको बड़ा याद कर रहे हैं, बड़ा मिस कर रहे हैं, आपके पास आने की भी सोच रहे हैं, एंड ये आपके पास आएंगे भी। इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज और कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी, एंड ये किसी काम के बहाने आपको अप्रोच करेंगे, यानी कि आपसे कोई हेल्प लेंगे, कोई काम, मतलब इनका कोई काम है जो आपसे अटका हुआ है, ठीक है जी। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ, परफेक्ट पार्टनर वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। टॉरस को ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस उनसे छुपाते हैं, इवन टॉरस भी यहाँ पर आपसे चीज़ें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज आपको लेकर के बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। फुल्ली अट्रैक्टेड, सो इन लव विद यू एंड सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ, परफेक्ट कपल वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा डर भी इनके अंदर आपका दिखाई दे रहा है टॉरस के अंदर। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई सीज यू एज परफेक्ट
मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल, सो अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ, या आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, या आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। इनको आपसे बेटर कोई दिखाई नहीं देता है। इवन ये फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। इनको आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी लगती है, जैसे भी आप अपीयर करते हैं ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है जी। फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से इनका आकर्षण आपके प्रति बना हुआ है, और ये आपको परफेक्ट हस्बैंड वाइफ, परफेक्ट लाइफ पार्टनर वाली एनर्जी में देखते हैं, एंड आपके अलावा किसी और के बारे में सोचते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूटा है। कैंसेरियंस का तो 101% टूटा है, आपका पता नहीं, बट कैंसर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कैंसर घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं। जो भी कोई थर्ड पार्टी थी उसको निकाल के दफ़ा करके ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में बात होगी, कन्वर्सेशन होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। कैंसेरियंस आपको विश कम ट्रू के जैसे देखते हैं। कैंसेरियंस को आपसे बेटर कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैंसेरियंस ज़रूर आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो आपके पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनर्जेटिकली ये आपको शो नहीं करना चाहते कि ये आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं, ठीक है जी। दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, स्टक, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हैं। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपके मन में इनके लिए क्या है, क्या आप इनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो ये चाहते हैं कि आपसे बात हो, आप दोनों की मुलाकात हो, आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से हो, लेकिन ये आपको शो नहीं करना चाहते, एंड ये खुद नहीं आना चाहते, ये बैक नहीं करना चाहते, ठीक है जी। तो एनर्जेटिकली आपके पीछे, यानी कि आपके बारे में सोचते हैं। ये इनका दिमाग इस तरफ भी चलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये खुद आपके पास नहीं आना चाहते, ठीक है जी। कैपीज, इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, जितना मैं कहूँ उतना कम है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ठीक है जी। इनको यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी, जिनका इन्हें पछतावा भी है, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, एंड होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। वर्गो इस सिचुएशन को अब बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपनी तरफ से ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्गो को ऐसा लग रहा है कि भाई आप अब पीछे हट चुके हैं, एंड आप इनको चांस नहीं देंगे। तो इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपके पास आएँ तो कैसे आएँ, क्या मुँह लेके आएँ, ठीक है जी। कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज़ टॉकिंग यू, लिब्रा इज़ वॉचिंग यू, लिब्रा आपको बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर, लिब्रा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लिब्रा को आप लकी चार्म दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा बहुत खुश भी हैं आपको लेकर के। लिब्रा कंफ्यूज्ड हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर के लिब्रा के प्रति, लेकिन लिब्रा आपको बहुत पसंद करते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोलता भी है तो ये सुनते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस पर्सन लव्स यू, लाइक्स यू सो वेरी मच। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो गुस्सा है, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा खफा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अगर आप स्कॉर्पियो से अभी बात करेंगे तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये बहुत गुस्सा है, बहुत ब्लॉकेज की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया। ये अब बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ों को अभी सॉर्ट भी नहीं करना चाहते, नहीं, ये सिर्फ लड़ाई के मूड में है। ये अभी इनका दिमाग बहुत गर्म है, शांत नहीं है बिल्कुल भी। इफ़ यू आर डीलिंग विद सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो हर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, सेजिटेरियस सीज यू एज परफेक्ट सोलमेट, ये आपको परफेक्ट सोलमेट वाली एनर्जी में देख रहे हैं। सो अट्रैक्टेड टू यू, सो इन लव विद यू, इनके इमोशंस बड़े ही ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, रोमांटिक भी हो रहे हैं, आपको लेकर के क्लोजनेस के लिए क्रेव कर रहे हैं, एकांत में आपके साथ समय भी व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है जी।
बहुत आपको स्टॉक भी करते हैं, काफ़ी मतलब काइंड ऑफ लट्टू हैं ये आपको लेकर के, लट्टू वाली एनर्जी है, ठीक है जी। अभी इनकी तरफ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि वर्कलोड इस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, काम का बोझ दिखाई दे रहा है, उस वजह से थोड़े परेशान हैं। लेकिन आपके लिए इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, आपको लेकर के ये दीवाने हैं, बिल्कुल दीवानगी वाली एनर्जी है सजिटेरियस की आपके लिए। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के ही साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर कैप्रिकॉन का कन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन अभी प्यार के बारे में सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे, प्यार की तरफ इनका फोकस भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है। ये मिल तो लेंगे, बात तो कर लेंगे, लेकिन अभी इन्हें रिलेशनशिप और प्यार के बारे में कोई बात नहीं करनी है, ठीक है जी। इनका कंपटीशन चल रहा है, इनका कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ये कहीं बिजी हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो कैप्रिकॉन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं दिखाई दे रहा है बातचीत करने का या प्यार की बात करने का। अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, इनका दिमाग अभी गर्म है और अपने काम में बिजी हैं, दूसरी चीज़ों में बिजी हैं, ध्यान कहीं और है, अभी इनका ध्यान कहीं और है, इनको नहीं लगाना अभी प्यार में। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा इज़ सो पैशनेट, ये आपको लेकर के बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, मिलना चाहते हैं, मिलेंगे भी, आपसे गुस्सा हैं, आपसे नाराज़ हैं, बट स्टिल आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है जी। प्यार की एनर्जी भी है, गुस्सा भी है, नाराज़ भी हैं, प्यार भी करते हैं, खोने से भी डरते हैं, आपसे मिलेंगे ज़रूर। लेकिन ये जो मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है, ये थोड़ी सी गुस्से वाली होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब इसमें बहस है, आर्ग्यूमेंट है, गुस्सा है, नाराज़गी है, ठीक है जी। तो प्यार भी है लेकिन नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है। अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस बहुत ही मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाइसिस को ऐसा लग रहा है कि पाइसिस ने आपको खो दिया है, ठीक है जी। पाइसिस को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई आप आगे बढ़ चुके हैं, आपने किसी और को पसंद कर लिया है, अब आप किसी और के साथ हैं। तो पाइसिस बहुत ज़्यादा सैड हैं, इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको ये खो चुके हैं। ये आपको परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में देखते थे, परफेक्ट लाइफ पार्टनर वाली एनर्जी में देखते थे, लेकिन अब आप इनके हाथ से निकल चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हाथ से निकल चुके हैं, इन्होंने खो दिया, ये खो चुके हैं, अब ये वापस आपको पा नहीं सकते, इनको ऐसा लगता है। तो ये रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से रात को इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, आपको लेकर के बहुत सैड, बहुत हताश और निराश फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पछतावा है, जो कुछ भी इन्होंने कहा या किया, इनको एक्सट्रीमली पछतावा है पाइसेस को, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर कैपीज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।